मैं दीक्षा अग्रवाल आप लोगों का इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना महामारी की वजह से अभी हम आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। तो आज हम लोग आपके लिए यूनिवर्सिटी कोटा का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का सिलेबस लेकर आए हैं, जो है इस प्रकार। इस सिलेबस में आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड 3 पेपर्स होते हैं। तो जो पेपर्स होते हैं आपके वो होते हैं 50 मार्क्स के, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 18 मार्क्स। इसी तरह से फॉलो होता है 3 पेपर्स में, तीनों पेपर्स में से। तो इसमें जो पेपर पैटर्न होता है वो आपका इस प्रकार होता है। 50 मार्क्स किधर किधर डिवाइड होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 10 क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं हाफ मार्क्स के, तो इस तरह से 5 मार्क्स तो ये हो गए। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 5 मार्क्स के, इस तरह से 25 ये हो गए। इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 10 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स ये हो गए। तो इस तरह से आपके जो हो गया 50 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। इसके बाद में जो आपके पेपर नंबर फर्स्ट आता है, पेपर फर्स्ट है आपके एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी का मतलब है जैविक विविधता। जो एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। तो किंगडम में जो एनिमल वाला किंगडम है, तो उसमें 10 फाइलम्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो जो फाइलम्स में एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है वो हम पेपर फर्स्ट में कवर करेंगे। पेपर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट है वो आपके हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो इसमें हम आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताएंगे कि टैक्सोनॉमी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकरण पद्धति, मतलब कि किस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है, किस बेसिस पे हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया है और किस बेसिस पे हमने 10 फाइलम्स में इसको बांटा गया है। तो इस तरह के जो इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है, वो हम देखेंगे टैक्सोनॉमी में। इसके बाद में है जो आपके है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में हम आपके देखते हैं फर्स्ट नंबर का फाइलम जो होता है आपके प्रोटोजोआ। तो हम प्रोटोजोआ के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हैबिटेट क्या होता है, उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं सारे। तो इस चीज़ की जानकारी हम यूनिट नंबर सेकंड में लेंगे। इसके बाद में है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे 3 फाइलम्स के बारे में, 3 फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो है आपके पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इन तीनों फाइलम्स के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में। इसके बाद में है जो आपके हैं टॉपिक यूनिट नंबर 4 में प्लेटे हेलमंथीस एंड एस्के हेलमंथीस के बारे में। तो इनको बोलते हैं चपटेकर्मी एंड गोल्डक्रमी, हिंदी में इनको बोलते हैं चपटेकर्मी एंड गोल्डक्रमी। तो वो पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 4 में। इसके बाद में जो यूनिट नंबर 5 में है वो आएगा एनेलिडा वाले फाइलम के बारे में। तो इस तरह से जो है आपके पेपर नंबर फर्स्ट। तो एनिमल डाइवर्सिटी वाला पेपर जो आपके हैं वो तीनों ईयर्स में रहेगा। तो तीनों ईयर्स में रहेगा। इसमें तो अपन बीएससी फर्स्ट ईयर में तो अपन ने देखा कि एनिमल डाइवर्सिटी में कौन से फाइलम तक आ रहा है, एनेलिडा तक आ रहा है। इसके बाद में हम बीएससी सेकेंड ईयर में जब पढ़ेंगे तो वो आएगा आपके आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होगा और हेमिकॉर्डेटा तक आएगा। तो इसके बाद में है जो आपके हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड है जो आपके जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक्स के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जेनेटिक्स में मतलब कि आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता, तो इसमें कौन, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। मेंडल का परिचय, मेंडल की लाइफ, उसके बाद उससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। इसके बाद में जो आपने पढ़ा होगा जनरल सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ है, वो जो आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ मेंडल्स। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। इसके बाद में है जो आपके हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड है जेनेटिक डिसऑर्डर।
जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो इन सारे सिंड्रोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। इसके बाद में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जैसे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन होते हैं ना आपके, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। इसके बाद में है जो आपके हैं यूनिट नंबर 3 है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपने पहले पढ़ा होगा, इसके बारे में जानकारी रखते होंगे आप लोग। तो इसमें एक्स और XY वाला सिस्टम और अदर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, इन सब में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में इस यूनिट में कवर करेंगे। इसके बाद में है आपके यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, जीन क्या होता है और जीन का रेगुलेशन किस तरह से होता है। लैक ऑपेरॉन वाला सिस्टम आएगा इसमें, जो हम डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो आती है आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जैव तकनीकी से रिलेटेड आती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी बायोटेक्नोलॉजी में लेंगे। इसके बाद में जो आपके पेपर 3 आता है, पेपर 3 है आपके सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। तो सेल बायोलॉजी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो सेल बायोलॉजी जनरल बेसिक टर्म होती है, जो सेल होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता होगी कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी क्या है, सेल डिवीज़न, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे पेपर 3 में। पेपर 3 में जो यूनिट नंबर 1 है उसमें हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कि सेल किस तरह की होती है, उसका साइज़ क्या होता है, शेप क्या होती है, डिस्कवरी किसने की उसकी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो इन सब चीज़ों की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में है जो आपके हैं यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न मतलब कि माइटोसिस, मियोसिस, वो किस प्रकार होते हैं उनकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में है यूनिट नंबर 3 है आपके न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, DNA एंड RNA जेनेटिक मटेरियल, तो वो होता है आपके यूनिट नंबर 3 में हम उसको कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलती है, ETS वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। इसके बाद में यूनिट नंबर 5 आती है आपके माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। माइक्रोस्कोप तो सब लोग जानते होंगे कि माइक्रोस्कोप किसके लिए काम में आता है, किसके लिए यूज़ में होता है। माइक्रोस्कोप होता है जो जीव, जो एनिमल्स हम लोगों को आँखों से नहीं दिखाई देते, वो किससे देखते हैं हम, माइक्रोस्कोप से। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्कोपी की, तो वो सारी चीज़ें, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो उन सब चीज़ों की स्टडी हम करेंगे यूनिट नंबर 5 में। तो आया आपको समझ में सारा सिलेबस कोटा यूनिवर्सिटी का। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। Okay, thank you.